हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। गाइस, इससे पिछली वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर चुके हैं और गाइस इसी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल नंबर 7 तक को भी डिस्कस कर चुके हैं और गाइस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट और उसके फॉर्मूले का डेरिवेशन भी कर चुके हैं। तो गाइस उन सभी वीडियोस को आप प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। और गाइस आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो गाइस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप थ्रो द डाई अगेन एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स टॉस अ कॉइन। फुल स्टॉप। फिर आगे बोल रहा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल गिवन दैट एट लीस्ट वन डाई शोज अ 3। तो गाइस सबसे पहले इसमें जो हमारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस एक्सपेरिमेंट ये है कि एक डाई को थ्रो किया जा रहा है। तो गाइस देखिए, जब भी किसी डाई को थ्रो करते हैं तो कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स आने की पॉसिबिलिटी होती है। गाइस एक तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो गाइस एक डाई को रोल कराने पर ये सारे इवेंट्स आने की पॉसिबिलिटी होती है, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। गाइस आगे बोल रहा है इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, यानी कि या तो 3 आ जाए या 3 का मल्टीपल गाइस नेक्स्ट 6 होगा। तो क्या है कि थ्रो द डाई अगेन, तो गाइस डाई को फिर से रोल करना है। और गाइस देखिए अगर डाई को फिर से रोल कराते हैं तो डाई में फिर सारे वही पॉसिबल आउटकम्स, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या गाइस 6। गाइस सेम 6 के साथ 1 2 3 4 5 और गाइस 6। एंड गाइस कह रहा है कि एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स टॉस अ कॉइन। और गाइस अगर 3 के मल्टीपल के अलावा कोई और नंबर आता है तो फिर हमें एक कॉइन को टॉस करना है। और गाइस जब कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आता है या टेल, या तो हेड या टेल। सेम गाइस 4 के साथ मैं इसे चलिए इधर लिख देता हूँ, इधर तो आपको स्क्रीन से बाहर नहीं है। या तो गाइस हेड या टेल। सेम गाइस 5 के साथ या तो हेड या टेल। तो गाइस ये आपका एक्सपेरिमेंट है जो आपको मैंने एक्सप्लेन करा कि अगर 3 का मल्टीपल आता है तो एक डाई को रोल कराते हैं और इसके अलावा कोई भी नंबर आता है तो एक कॉइन को टॉस कराया जाता है। तो गाइस देखिए इसके अकॉर्डिंग इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो जाएंगे एक्सपेरिमेंट के। तो मैं से यहाँ लिख देता हूँ गाइस एस। तो देखिए पहला जो आपका पॉसिबल आउटकम होगा 1H 1T 2H 2T 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6। गाइस 4H 4T 5H 5T 6-1 6-2 6-3 6-4 6-5 6-6। तो आइए गाइस इन्हें लिखना स्टार्ट करते हैं। 1H 1T 2H 2T 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6। गाइस उसके बाद 4H 4T, फिर गाइस 5H एंड गाइस 5T। उसके बाद 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 एंड गाइस 6,6। तो गाइस ये जो उसने क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंट दिया है उसका हमने सैंपल स्पेस लिख लिया है। अब गाइस इसने आगे कहा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल
तो गैस ये जो इवेंट दिया है द कॉइन शोज अ टेल, इसमें इवेंट ई कंसिडर कर लेता हूँ। तो गैस जो अपना इवेंट ई है वो हो जाएगा द कॉइन शोज अ टेल, द कॉइन शोज अ टेल। और गिवन डेट में गैस उसने कहा है एट लीस्ट वन डाई शोज अ थ्री। तो गैस इसे मैं इवेंट एफ मान लेता हूं, एट लीस्ट वन डाई शोज अ थ्री। ओके गैस, तो गैस यहां में निकालनी है probability of occurring of event E given that event F is already occurred या event F must be occurred। तो गैस ये हमें निकालना है PE/F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि गैस यहाँ में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही फाइंड आउट करनी है। तो गैस इसका फॉर्मूला हम पिछली कई वीडियोस में आपको बता चुके हैं और उसका डेरिवेशन भी हमने आपको करवाया था, तो उन्हें भी आप जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो गैस ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F एंड गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट F। तो आइए पहले हम इवेंट E और इवेंट F के आउटकम्स को लिख लेते हैं। तो देखिए गैस जो आपका इवेंट E होगा उसे लिखते हैं पहले। इवेंट E है द कॉइन शोज अ टेल। तो गैस इवेंट E में आपके वो सारे आउटकम्स होंगे जिसमें टेल अकर्ड हो रहा है। तो देखिए आपके हो जाएंगे 1T 2T, लिख भी लेते साथ साथ में 1, T एंड गैस 2, T। उसके बाद गैस 3 का नहीं, फिर गैस 4, T। उसके बाद गैस 5, T। तो गैस ये आपके E के पॉसिबल आउटकम्स हैं। एंड गैस जो इवेंट F है, इवेंट F है एट लीस्ट वन डाई शोज आ थ्री, मतलब गैस किसी भी एक इवेंट पर 3 अकर्ड होना चाहिए, मतलब गैस किसी भी एक इवेंट पर 3 अकर्ड होना चाहिए। तो गैस इसके अकॉर्डिंग इसमें आपके पॉसिबल आउटकम्स होंगे 3, 1, क्योंकि एक पर 3 अकर्ड हो रहा है, कम से कम एक पर तो हुई हो, ज़्यादा पर कोई दिक्कत नहीं है। तो गैस इसमें आपका 3, 3 भी जाएगा, 3, 4, 3, 5 एंड गैस 3, 6 एंड गैस 6, 3। तो गैस ये सारे आपके पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो आइए गैस अब निकाल लेते हैं E इंटरसेक्शन F, मीन्स E और F में कौन कौन से आउटकम्स कॉमन है। तो आप देखिए E से चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े कम इवेंट्स हैं। देखिए क्या 1, T यहाँ पर है, नहीं है गैस। 2, T है, नहीं है। 4, T है, नहीं है गैस। 5, T है, नहीं है। मतलब गैस इसके अंदर आपका कोई भी आउटकम्स नहीं है, और जिस सेट के अंदर कोई भी आउटकम्स नहीं होता था या तो उसमें खाली छोड़ देते या उसके अंदर हम ऐसे 5 करके लिख देते थे। ओके गैस, और गैस जिस सेट के अंदर कोई पॉसिबल आउटकम्स ही नहीं है, तो गैस उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती थी 0, क्योंकि ऐसा इवेंट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है गैस, तो गैस मैं यहाँ पर ये भी कह सकता हूँ कि नंबर इन E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 0। बता रहा हूँ कि ये कैसे होगा, इसे आप यहाँ साइड में देख लीजिए। देखिए नंबर इन एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू 0। गैस ये हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F एंड गैस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री सैंपल स्पेस। तो गैस देखिए नंबर इन E इंटरसेक्शन F इज 0 एंड गैस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री सैंपल स्पेस कितने गैस 0 है। कितने है ये 3 + 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 21, सॉरी 21। तो गैस ये आपका जाएगा 0। आई गैस अब निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट F। तो गैस ये आपके सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब देखिए गैस यहाँ देखिए गैस इस 3 के अकर्ड होने की गैस इस 3 के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी गैस 1/6 है,
और गैस इस 3 के भी अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। गैस देखिए ये दोनों इवेंट साथ में अकर्ड होंगे, मतलब 3 और 1। गैस ये 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, मतलब गैस ये जो सब इवेंट्स हैं सब एंड के साथ जुड़े हुए हैं, एंड के साथ कनेक्टेड हैं। देखिए जैसे 1H 1-2, मतलब गैस आप समझ पा रहे होंगे। मैं आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट एफ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गैस देखिए ये जो इवेंट है 3-1, गैस ये 3 and 1 आपस में एंड से कनेक्टेड है। ऐसे गैस 3-2 भी, 3-3 भी, 3-4 भी, 3-5 भी, 3-6 भी। और गैस ये जो है इनके बीच में 3-1 और 3-2 के बीच में गैस ये और से कनेक्टेड है। गैस 3-1 भी आ सकता था इस आउटकम में, या 3-2 भी आ सकता था, 3-3 भी, 3-4 भी, 3-5 भी, एंड गैस 3-6 भी, और गैस 6-3 भी। तो देखिए ये सब हमने क्वेश्चन क्लास नंबर, तो गैस ये सब हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि जब दो इवेंट्स एंड से कनेक्टेड हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और गैस एंड से होती थी तो क्या होती थी। गैस एक बार बता देता हूँ, अगर कोई इवेंट एंड से कनेक्टेड होता है तो उसमें हमें मल्टीप्लाई करनी होती है, और गाइस कोई और से होता है तो उसमें हमें प्लस करना पड़ता है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग इस इवेंट के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी गाइस क्या होगी, 3 के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी 1/6, और गाइस 1 के अकर्ड होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी। और गाइस अब आपको पता है कि एफ के अंदर कोई सा भी इवेंट अकर्ड हो सकता है, या तो ये या कोई भी। तो गैस ये सब और से कनेक्टेड, तो गैस यहाँ प्लस आ जाएगा आपका। ऐसे गैस 3 के लिए सेम 1/6, गैस सेम 1/6 इसके लिए, गैस सेम इसके लिए भी 1/6 इंटू 1/6, गैस सेम इसके लिए भी प्लस 1/6 इंटू 1/6, गैस सेम इसके लिए भी 1/6 इंटू 1/6, और गैस सेम इसके लिए 1/6 इंटू 1/6, और गैस सेम इसके लिए 1/6 इंटू 1/6। तो गैस ये आपको हो जाएगा 1/36 प्लस 1/36 प्लस 1/36 प्लस 1/36 प्लस 1/36, गैस सेम 1/36 प्लस 1/36। तो गैस देखिए इन सब का डिनोमिनेटर सेम है तो ये ऐसे आ जाएगा, और गैस ऊपर का न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो गैस ये आएगा 7/36। तो गैस अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट एफ पी है। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करा देते हैं। तो गैस देखिए हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ई, इवेंट एफ इज मस्ट बी अकर्ड। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ गैस 0 थी, और गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ एफ गैस 7/36 थी। तो गैस आपको पता ही है कि अगर ऊपर 0 हो तो आंसर 0 ही आता है। तो गैस इस टाइप से प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ इज ऑलरेडी अकर्ड की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो गैस वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप गैस वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। गैस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। एंड गैस वीडियो को लाइक शेयर एंड गैस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।